आप डीडी संख्या और रजिस्ट्री डेट लिख लेंगे। या खतियान है तो आप इसका विवरण लिख देंगे खतियान, ठीक है, वंशावली से प्राप्त जमीन। अब ये हो गया रजिस्ट्री नंबर उसमें लिखा, हाँ, रजिस्ट्री डेट और डीड नंबर, रजिस्ट्री डेट और डीड नंबर ये डालेंगे। ये हम अभी जो बात किए हैं जिसके नाम से केवाला है या दान पत्र है उनके लिए, ठीक है। अब मान लीजिए केवाला है दादाजी के नाम से या पिताजी के नाम से, पिताजी डेथ कर गए, ठीक है। जिनके नाम से केवाला है या जिनके नाम से खतियान है, एक सेकेंड आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो मान लीजिए कि केवाला है या खतियान है या बंटवारा नामा मान लीजिए आपके दादा परदादा किए हुए थे, उन्हीं के नाम से रसीद कट रही है, जमीन का साक्ष्य आपके नाम से नहीं है, किसी पूर्वज के नाम से है, वो जमीन आप लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको 2 फॉर्म भरना पड़ेगा, प्रपत्र नंबर 2 और प्रपत्र नंबर 3(1). प्रपत्र नंबर 2 और प्रपत्र नंबर 3(1) भरना पड़ेगा। ये 3(1) हो गया प्रपत्र नंबर, मतलब प्रपत्र नंबर 2 और प्रपत्र नंबर 3। यदि वंशज का जमीन है, यदि वंशज का जमीन है, वो डेथ कर गए हैं, उसका वंशज अभी वर्तमान में जो जीवित है वो जमीन लेना चाहते हैं, तो 2 फॉर्म भरेंगे, प्रपत्र नंबर 2 और प्रपत्र नंबर 3(1). प्रपत्र नंबर 3(1) में आप जब भरेंगे तब क्या करेंगे, उसमें वंशावली के आधार पर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, एक वंशावली बनानी पड़ेगी। वंशावली आप एक सादे पेज पर वंशावली बना लीजिएगा और 100 अभी प्रमाणित कर लीजिएगा। यदि संभव होगा तो किसी जनप्रतिनिधि से साइन करवा लीजिएगा, नीचे में उनका मोहर या साइन करवा लीजिएगा। नहीं तो आप एक सादा पेज पर भी वंशावली बना करके दीजिएगा तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर उसको आपके ग्राम सभा में जा करके या आपके जनप्रतिनिधि से जा करके, वहाँ कुछ रैयत से जा करके हम लोग उससे जो आप जो वंशावली दिए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये आदमी जो हमको वंशावली दिए हैं ये चेक कीजिए सही है या गलत है। यदि मान लीजिए आप 4 भाई हैं, 3 ही भाई का नाम दिए हैं, 2 ही भाई का नाम दिए हैं, तो फिर वहाँ जाके हम लोग वंशावली को वेरीफाइड करेंगे। वेरीफाइड में यदि आपका गलत पाया जाता है तो उस भाई का नाम चढ़ाया जाएगा, या संभव होगा तो इसको शुद्धिकरण ऑफिस से करवाया जाएगा। तो जब हम ये प्रपत्र भरेंगे तो ये एक तरह का एप्लीकेशन है कि शिविर प्रभारी, अंचल अधिकारी, अंचल मेरा भभुआ हो जाएगा, जिला खगड़िया कैमूर हो जाएगा। इसके बाद जो है रैयत, इसमें जो है ठीक से समझ लीजिए, फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रैयत जो जीवित रैयत हैं, जो बोल रहे हैं कि हमको ज़मीन चाहिए, वो अपना नाम इसमें भरेंगे। 5 भाई है तो 5 भाई, 5 भाई है बोल रहा है कि 5 भाई हमको अलग अलग फॉर्म चाहिए, हमको अलग अलग ज़मीन चाहिए। हमारे पूर्वज का 60 डिसमिल ज़मीन है, हम 5 भाई हैं, हमको 5-5 डिसमिल 12 डिसमिल हमको ज़मीन चाहिए। बंटवारा कर लिया है तो सर 12 डिसमिल ज़मीन चाहिए। बंटवारा कर लिए हैं तो और अच्छी है बात है ना, तो 12 डिसमिल ही ना पड़ेगा। तो 12 डिसमिल के लिए आपको अपना नाम भरना होगा, आपके पिताजी को नाम भरना पड़ेगा, अपना एड्रेस पता भरना पड़ेगा। ठीक नीचे देखिए जमाबंदी रैयत, जमाबंदी पंजी के अनुसार रैयत का नाम या खतियान के अनुसार रैयत का नाम, जिनके नाम से डेटा है, जिनके ज़मीन पर आप दावा कर रहे हैं उनका नाम यहाँ डालना है, उनके पिताजी का नाम, उनका जमाबंदी संख्या, उनका खाता, उनका खिसरा, उनका रकबा, उनका चौहद्दी, उनका सारा डेटा यहाँ मेंशन करना होगा। और जिनसे आपको जितना अंश है वहाँ यहाँ आपको दर्शाना पड़ेगा। इसी 3(1) में एक और पेज आता है, ये इस तरह का पेज, ठीक है, इस तरह का पेज आ रहा है। इस पेज में हम लोग क्या करेंगे कि अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे रैयत अपना नाम लिखेंगे, रैयत के नाम के अनुसार इसके बाद इसका स्थायी पता लिखेंगे, खाता लिखेंगे, खिसरा लिखेंगे, रकबा लिखेंगे, चौहद्दी लिखेंगे और ये जमाबंदी, मतलब इसमें जितना आपका अंश पड़ेगा उस अंश के अनुसार दर्शाएंगे। अब चलिए इसके साथ हमको साक्ष्य क्या क्या चाहिए। यदि आपके नाम से ज़मीन है तो अब आप फॉर्म नंबर 2 भरेंगे। फॉर्म नंबर 2 भरने के बाद आपके पास जो केवाला है उस केवाला का फोटोकॉपी और अपना आधार कार्ड, आप फॉर्म नंबर 2 इसको भर करके आप स्वतः किसी साइबर कैफ में जाएंगे या अपना मोबाइल निकालेंगे
एक वेबसाइट है DLRS। उस DLRS वेबसाइट को खोलेंगे, वहाँ पर जाएंगे, सर्वे से संबंधित जहाँ जानकारी होगा उस लिंक पर जा कर के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा ना कि वहाँ पे आपसे मांगेगा स्वघोषणा प्रपत्र। तो वहाँ स्वघोषणा प्रपत्र को जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे आपका नाम और मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे तो आपको एक OTP आएगा। OTP डालेंगे तो पूरा साइट फाइल खुल जाएगा। उसमें आप जो रैयत हैं वह रैयत आप अपना नाम डाल लीजिएगा, फादर्स नाम डाल लीजिएगा। इसके बाद उसमें खाता खसरा रकबा का ऑप्शन आएगा, उसको डाल लीजिएगा। और इसको 3 MB से कम फाइल का जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करके एक PDF बना लीजिएगा। और उसमें होगा एक ऑप्शन कि अपलोड PDF, उसको अपलोड कर लीजिएगा। यदि अपने से संभव नहीं है तो किसी भी साइबर कैफ में कहीं पर भी जा कर के अपलोड जब कर दीजिएगा तो वह फॉर्म उस मौजा का जो अमीन होगा उसके ID पर चल जाएगा। उसको दिखने लगेगा कि हमारे रैयत के द्वारा ये फॉर्म हमको ऑनलाइन किया गया है। या यदि इतनी चीज़ में आप संभव नहीं है तो आप फॉर्म फिल करके आपके राजस्व से संबंधित जो सर्वे अमीन हैं उनसे आप संपर्क करिए, उनके पास ये फॉर्म जमा कर दीजिए, आप उनसे रिसीविंग ले लीजिए। इसके बाद हमारे सर्वे अमीन क्या करेंगे, उस फॉर्म को अपलोड कर देंगे। आप जो साक्ष्य दिए हैं उस साक्ष्य के आधार पर सर्वे का कार्य आगे बढ़ेगा। ये हो गया आपके नाम से है। तब यदि वंशज के नाम से ज़मीन है, यदि वंशज के नाम से ज़मीन है तो उस कंडीशन में मान लीजिए वंशज का खतिहान है, ठीक है, तो खतियान का एक फ़ोटोकॉपी लगा लेंगे। खतियान के आधार पर यदि दाखिल खारिज है तो उसका फ़ोटोकॉपी लगा लेंगे। एक वंशावली लगा लेंगे।